Hello, class 12. Okay, so we were doing strong roots. Okay, जो की एक extract है from the autobiography of APJ Abdul Kalam, and we had done till here, जहाँ हम लोगों ने ये पढ़ा कि कल प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये किया कि जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम यूज टू स्टे, ही यूज टू रिसाइड, वो जगह रामेश्वरम. इट वॉज वेरी फेमस फॉर द शिवा टेम्पल. ठीक है, बहुत सारे पिलग्रिम्स यूज टू कम टू विजिट दैट प्लेस. वो टेम्पल जो था उनके घर से, इट वॉज अ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे. ठीक है, उनका जो एरिया था वो इट वॉज प्रीडोमिनेटली मुस्लिम लोग बहुत थे, लेकिन बहुत सारी हिंदू फैमिलीज भी रहती थी. एंड दे स्टेड कॉर्डियली विथ वन अनदर, कि मतलब अच्छे से अखलाक रखना एक दूसरे के साथ, इस तरीके से रहते थे वो लोग मिलजुल कर. एंड his father, APJ Abdul Kalam's father, he used to take him for the evening prayers, मगरिब की नमाज के लिए लेकर जाया करते थे. एंड मस्जिद के बाहर when he used to come out, तो मस्जिद के बाहर बहुत सारे लोग बैठ कर इंतज़ार करते थे. they would be sitting outside. And when he used to come out, APJ Abdul Kalam's father, when he used to come out, तो उनको पानी से भरा हुआ बोल देकर ऑफर करके उनके सामने लेकर आते थे, ऑफर करते थे. सो व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू डिप हिज फिंगर टिप्स उस बोल में एंड चैंट सम प्रेयर्स. ओके, एंड ये जो पानी होता था, दे वुड टेक होम, और जितने भी इनवैलिड्स थे उनके घर में, जैसे जो सिक पीपल हैं या फिर जो ऐसे कोई मुसीबत में हैं, उनको पिलाकर जब वो क्योर हो जाते थे तो उनको थैंक्स करने के लिए भी आते थे. ठीक है, बट देन हिज फादर यूज्ड टू से दैट ही हैजंट डन एनीथिंग. जो भी किया है वो अल्लाह ने किया, बिकॉज ही इज़ द मर्सीफुल. ओके, एंड देन रामेश्वरम टेम्पल के जो हाई प्रीस्ट थे, पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, ही वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड टू हिज फादर. ठीक है, एंड वो बहुत बार देखते थे ये चीज़ APJ अब्दुल कलाम के पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री और उनके फादर जो है वो वो लोग दोनों स्पिरिचुअल मैटर्स डिस्कस कर रहे हैं एक साथ. तो उनकी क्यूरियोसिटी बहुत बहुत बढ़ती थी, बिकॉज डिफरेंट अटायर में देखना, डिफरेंट कल्चर के थे, डिफरेंट ट्रेडिशन के थे वो लोग दोनों. तो उनको देखकर बहुत क्यूरियस हो जाते थे APJ अब्दुल कलाम. और जब वो इतने बड़े हुए, इतने मैच्योर्ड हुए कि वो क्वेश्चन पूछ सकते थे अपने फादर से आंसर समझने के लिए, देन ही आस्क्ड हिज फादर अ क्वेश्चन. ठीक है, दैट ये जो प्रेयर करते हैं हम लोग, इसकी अहमियत क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है. तो उनके फादर बताते हैं इसमें कोई बहुत बड़ा राज नहीं है छुपा. ठीक है, ये सिंपल एक कम्युनियन है बिटवीन द स्पिरिट्स ऑफ पीपल. सोल जो है वो कनेक्ट करता है एक दूसरे से लोगों को. एंड व्हेन वी प्रे, तो हमारी जो बॉडी है, इट ट्रांसेंड्स टू द अदर पार्ट ऑफ द कॉस्मोस, जहाँ पर दौलत की, उम्र की, ज़ात, मज़हब, ये सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है. ठीक है, एंड हिज फादर वाज सो एफिशिएंट, हिज फादर वाज इतने ज़्यादा वाइज थे, इतने ज़्यादा नॉलेजेबल थे, वो प्रैक्टिकल नॉलेज उनमें इतनी थी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल तरीके से वो तमिल लैंग्वेज में लोगों को समझा देते थे. उन्होंने एक बार ये भी समझाया था, ये भी कहा था APJ अब्दुल कलाम से कि हम लोगों के पास जब डिफिकल्टी, सफरिंग्स, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आती है, तो हम लोगों को इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए. वी शुडंट बी अफ्रेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, एंड इनफैक्ट हम लोग को उस वक्त समझना चाहिए जब मुसीबतें आती हैं, तो हम लोग मुसीबत समझे, सफरिंग्स की अहमियत समझे. ठीक है, एंड एडवर्सिटी का मतलब जब बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आती हैं, तो ये एक चांस है हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकें. ठीक है, कि हम लोग हाउ वी आर बिहेविंग, हाउ वी आर ट्रीटिंग अदर्स, कैसा अखलाक रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से हम लोगों के साथ ये सब हो रहा है. ठीक है, ये चीज़ वो समझाते हैं. ओके, नाउ ही देन APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो एक दिन अपने फादर से पूछते हैं कि व्हाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस. ठीक है, ये सारी बातें आप क्यों नहीं समझाते हैं जो आपके पास हेल्प और एडवाइस के लिए आते हैं. एंड व्हाट डज ही से? ही सेज दैट
He put his hands on my shoulders and looked straight into my eyes for quite some time. He said nothing. कुछ देर तो पहले तो कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर स्ट्रेट देखते हैं और इसके बाद कुछ देर तक तो कुछ बोलते नहीं हैं, खामोश रहते हैं. एज इफ ही वॉज जजिंग माई कैपेसिटी टू कॉम्प्रीहेंड हिज वर्ड्स. वो ये चाहते थे कि मैं वो जो भी बताएं मुझे उस चीज़ को मैं समझूं. ठीक है. Then he answered in a low, deep voice. His answer filled me with a strange energy and enthusiasm. उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि it filled me with एक अजीब सी एनर्जी आ गई मेरे अंदर, एक अजीब सा enthusiasm आ गया. क्या जवाब दिया उन्होंने? Whenever human beings find themselves alone. जब human beings अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो बहुत natural instinct है ये that they start looking for a company. एक कंपनी की तलाश में रहते हैं वो. ठीक है. कि लाइक एक साथी की तलाश में रहते हैं. जब वो मुसीबत में होते हैं तो देखते हैं कि कोई उनकी मदद करे, किसी की हेल्प ढूंढते हैं. ठीक है. they when they reach an impasse they look to someone to show them the way out. impasse मतलब कोई अगर ऐसे लाइक ऐसी रुकावट हो या ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ से निकल नहीं पाते हैं तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो यहाँ से निकलने में मदद करे उनकी. ठीक है. सो एवरी रेकरेंट मतलब एक के बाद एक जो आने वाली जो मुसीबत होती है, एंग्विश, लॉन्गिंग, डिजायर, जो भी चीज़ है ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, हर चीज़ को अपना एक स्पेशल हेल्पर मिल जाता है. ठीक है. हर चीज़ किसी न किसी तरीके से बाहर आ जाती है उस मुसीबत से. और जो लोग मेरे पास डिस्ट्रेस में आते हैं, उनके फादर क्या समझाते हैं, क्या बोलते हैं कि जो लोग मेरे पास डिस्ट्रेस में आते हैं, मैं बहुत कुछ खास नहीं करता उन लोगों के साथ, बस इतना समझाता हूँ उन लोगों को. बट अ गो बिटवीन इन देयर एफर्ट टू प्रोपिशिएट डेमोनिक फोर्सेस विद प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स. व्हाट डू आई डू? आई जस्ट लाइक एक्सप्लेन इट टू देम कि डेमोनिक फोर्सेस जो है इट इज ट्राइंग टू ओवरपावर देम, लाइक उन पर हावी हो जाए. तो अगर वो उससे पहले प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स करें तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा, लाइक हावी नहीं हो पाएगी उनके ऊपर. दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल एंड शुड नेवर बी फॉलोड. बिकॉज ये सही नहीं है कि हमारे ऊपर मतलब डेमोनिक फोर्सेस हावी हो जाए, डोमिनेट करने लगे हम लोगों को. ठीक है. और सारी चीज़ें हम लोग उल्टी सीधी तरीके से करें. One must understand the difference between a fear-ridden vision of destiny and the vision that enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves. Meaning what? कि जब कोई भी लाइक मुसीबत आती है तो सबसे पहले तो हम लोग को समझना चाहिए, उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए. और ये भी समझना चाहिए इन दोनों चीज़ लाइक इन दोनों विजन के बीच में डिफरेंस. दैट एक विजन होता है हमारा जो हम फ्यूचर देखते हैं बहुत डर डर कर कि कल क्या होने वाला है. ठीक है. बहुत डर डर कर देखते हैं कि कल क्या होने वाला है. और दूसरा विजन ये है दैट इनेबल्स अस टू वीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट विद इन आवरसेल्व्स. और दूसरा विजन ये होता है कि हम खुद से लाइक उस चीज़ से लड़कर निकलने की कोशिश करें जो हमारे अंदर है. ठीक है. उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें. अगर हम ये खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से और स्ट्रॉन्ग डे बाय डे होते जाएंगे हम लोग इस चीज़ से. लाइक कोई भी इम्पल्स को अगर हम लोग रोक पाए, नफ्स पे काबू करना एक्चुअली जिस तरीके से होता है, अगर उस तरीके से कर पाए हम लोग तो ज़्यादा मजबूत बन पाएंगे हम लोग. यही समझाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के फादर उनको कि एक डर डर कर विजन जो होता है डेस्टिनी का उसके बारे में सोचना. और दूसरा ये दैट विजन दैट एनेबल्स अस टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट विद इन आवरसेल्व्स कि हम लोग अपने आप के अंदर अपने खुद के अंदर जो लाइक एनिमी है हमारे, उससे अगर हम लोग लड़ पाए, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है डरने से बेहतर. ठीक है. ऑलराइट, वील डू टिल हियर टुडे. ठीक है. जहाँ तक भी एक्सप्लेन हुआ है आज क्लास 12, प्लीज़ रीड टिल दैट मच. एंड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स तुम लोगों को लगता है, please find out its meaning. We'll continue with the chapter in the next video. Thank you.